राम राम दोस्तों, मैं अरुण कुमार डायरेक्ट वैदिक रेमेडी सीधा ज्योतिषीय समाधान चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे शनिदेव जब कुंडली में तीसरे भाव में उपस्थित होते हैं तो कैसा फल देते हैं। सैटर्न इन थर्ड हाउस इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, तीसरा भाव होता है आपके भाई बहनों का, विशेषकर छोटे भाई बहन का। और तीसरा भाव होता है आपके बाजुओं का और शोल्डर्स यानी कंधों का। इसी वजह से तीसरे भाव से साहस, पराक्रम, करेज, आप कितनी मेहनत कर सकते हैं, कितना निरंतर परिश्रम कर सकते हैं, ये सब तीसरे भाव से देखा जाता है। तीसरा भाव दूसरे का दूसरा है, सेकंड फ्रॉम सेकंड, तो वाणी के इस्तेमाल का है, यानी कि कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स, लिखना, बोलना। इसके अलावा फ़ोन, टीवी, इंटरनेट, मीडिया, क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, ये सब तीसरे भाव से देखी जाती है। तीसरा भाव ईएनटी का भी है, यानी ईयर, नोज, थ्रोट, आँख, नाक, गला। इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन, टीम वर्क, ये सब चीज़ें तीसरे भाव से देखी जाती हैं। शनिदेव को अगर हम समझे तो शनिदेव कारक है देरी के, यानी कि डिले, किसी भी तरह की रुकावट, ऑब्स्ट्रक्शन, एंजाइटी, चिंता, फियर, डर, लॉ एंड ऑर्डर, सीमाएं, बाउंड्रीज, कन्फाइनमेंट, ये सब शनिदेव इनके सिग्निफिकेटर हैं। दोस्तों, शनिदेव के तीसरे भाव में होने पर शनिदेव की तीसरी, सातवीं और 10वीं तीनों दृष्टियां पंचम, नवम और 12वां इन भावों पर पड़ेगी। तो तीसरे भाव में शनि के होने पर ऐसा संभव है कि छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंधों में मधुरता ना रहे। भाई बहनों के बीच में एक तरह का विरोध, प्रतिस्पर्धा, कम्पिटिटिवनेस आपस में हो सकती है अगर मंगल की स्थिति अच्छी ना हो। आपस में का जो उनका बोलचाल है अमंग द सिबलिंग्स, वो जो कम्युनिकेशन है वो बहुत लिमिटेड रहेगा। दोस्तों, तीसरा भाव होता है आपकी स्किल्स का, आपके हुनर का, चाहे वो कम्युनिकेशन की स्किल्स हो या कैसा भी हुनर हो। अब कोई भी जो स्किल होती है, हुनर होता है, उसको आपको सीखना पड़ेगा। तो शनि के तीसरे घर में होने पर चीज़ों को जो सीखने की अक्षमता है वो धीमी होगी, चीज़ें आपके दिमाग में धीरे धीरे जाएंगी। सीखने की जो अक्षमता है चीज़ों को, वो बड़ी धीमी होगी, लर्निंग जो है वो स्लो रहेगी। लेकिन सीखने की अक्षमता आपकी पूरी उम्र रहेगी। अब इसका मतलब ये हुआ कि लर्निंग स्लो होगी, लेकिन जो कैपेबिलिटी ऑफ लर्निंग है वो लाइफ लॉन्ग रहेगी, पूरी उम्र रहेगी। स्कूल के दिनों में हो सकता है कि आपकी जो शिक्षक की शिक्षा है, टीचर्स की टीचिंग है, वो आपको समझ में ना आए। शनि की तीसरी दृष्टि शिक्षा के केंद्रीय भाव, पंचम भाव पर पड़ेगी, और जो उच्च शिक्षा का भाव है, नवम भाव, उस पर सातवीं दृष्टि पड़ेगी। तो यहाँ पर ऐसा संभव है कि शिक्षा में लंबा ब्रेक लग जाए। दोस्तों, तीसरा भाव आपके साहस और पराक्रम का भी है, और शनि डर के कारक हैं, एंजाइटी एंड फियर, इसका कारक शनि है। आपको हमेशा डर रहेगा कि मेहनत यानी परिश्रम करने के बाद भी आप सफल होंगे या नहीं। शनि की तीसरी भाव में उपस्थिति से ये मेन परेशानी रहती है कि आपको हमेशा कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा कि मैं मेहनत करने के बाद भी सफल होऊंगा या नहीं। अपनी बात दूसरों को समझाने की योग्यता भी कम होगी, स्वभाव थोड़ा सा शर्मीला रहेगा। टीम वर्क को ये चीज़ें सपोर्ट नहीं करती हैं, इसीलिए नौकरी करने में परेशानी रहेगी। किसी का भी आदेश लेने में आप असहज महसूस करेंगे, ऑर्डर नहीं ले पाएंगे किसी से। इसलिए व्यवसाय या बिजनेस के लिए ये शनि की सबसे अच्छी स्थिति होती है। 32 वर्ष के बाद आप टीम वर्क की अहमियत को भी समझेंगे। दोस्तों, शनि की पंचम भाव पर तीसरी दृष्टि लव अफेयर्स यानी कि प्रेम में की सफलता में बाधक बन सकती है, लेकिन ये पोजीशन शादी में देरी नहीं करेगी। आप अफेयर्स के लिए पार्टनर चुनने में बहुत चूजी हो सकते हैं, लेकिन अगर सातवें घर के स्वामी और उसके कारक शुक्र और गुरु पर अगर शनि का प्रभाव नहीं है तो शादी में ये पोजीशन देरी नहीं करती है। शनि की सातवीं दृष्टि 9वें भाव पर है और 10वीं दृष्टि 12वें भाव पर है। तो 9वां भाव होता है आपके टीचर्स यानी गुरु की शिक्षा का, और पिता की शिक्षा का भी, टीचिंग्स ऑफ फादर। और 12th हाउस होता है आध्यात्मिक ज्ञान का, मोक्ष का। तो हायर स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट, इसमें देरी होगी। योग और ध्यान करने में भी आपको परेशानी रहेगी। और तीसरे घर का शनि 12वें घर पर दृष्टि डालकर एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चों को भी धीमा कर देगा, और नींद भी आपकी डिस्टर्ब हो सकती है।
दोस्तों ये जो तीसरे घर में शनि का जो मैं फल आपको बता रहा हूँ, ये अकेले शनि का है। तीसरा घर, पांचवा घर, नौवां घर और 12वां घर, इनके ऊपर और दूसरे घरों के प्रभाव से या इनके स्वामियों की स्थिति से इस फल में बदलाव संभव है। तो आज के लिए बस इतना ही। राम राम।